वीडियो में हम आपको नगरीय बस्तियों के प्रकार और दो प्लांट सिटी के बारे में बताएंगे। मानव बस्ती दो तरह की होती है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। अब हम आपको नगरीय बस्तियों के प्रकार के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। विकसित एवं विकासशील देश, दो तरह के देश पाए जाते हैं, विकसित देश, अमीर देश, और विकासशील देश मतलब गरीब देश। इनके कस्बे व नगर समय के विकास व नगर नियोजन में अनेक प्रकार की भिन्नता मिलती है। मतलब विकासशील जो देश होते हैं और विकसित जो देश होते हैं, इनके कस्बे और नगर में बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। विकसित देशों में अधिकतर नगर योजनाबद्ध ढंग से बसाए गए हैं, प्लानिंग के साथ। विकसित देशों में ज्यादातर नगर बसे हैं, जबकि विकासशील देशों में अधिकतर नगरों की उत्पत्ति ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल। ज्यादातर जो नगर पाए जाते हैं विकासशील देशों में ये हिस्टोरिकल है। और विकासशील देशों के नगरों की आकृति अनियमित होती है, इर्रेगुलर होती है। अब हम आपको कुछ व्यवस्थित नगरों के बारे में बताते हैं। दुनिया में दो शहर, ये दो नगर सबसे व्यवस्थित कहलाते हैं। नंबर 1 अदिस अबाबा और कैनबरा। अदिस अबाबा ये इथियोपिया की राजधानी है और इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुई है। ये संपूर्ण नगर है और पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं, विकसित बाजार है, शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यहाँ पर रेलवे हवाई अड्डों का भी बहुत विकास हुआ है। ये इथियोपिया में पाया जाता है और इथियोपिया अफ्रीकन देश है। इसके बाद आता है आपका कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और पिछले कुछ दशकों से इसके समीप कई उपनगर, मतलब नजदीक जो थे बहुत सारे छोटे छोटे नगर जो थे वो भी इसके अंदर मिल गए हैं। इस नगर में अनेक खुले क्षेत्र पाए जाते हैं, कई पार्क भी मिलते हैं और ये बहुत ही तरक्की वाला शहर है। ये भी योजनाबद्ध और प्लान तरीके से बसाया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसके बाद हम आपको नगरीय बस्तियों के प्रकार में बताते हैं। नगरीय बस्तियां के प्रकार 6 तरह के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। नगरीय बस्तियों को उनके आकार, उनमें उपलब्ध सुविधाएं तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। उनको जो बांटा गया है उनकी सुविधाओं के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से उनको 6 भागों में बांटा गया है। नगर नंबर 1, शहर नंबर 2, सन्नगर नंबर 3, विश्व नगरी या मेगलोपोलिस नंबर 4, नंबर 5 मिलियन सिटी और नंबर 6 मेगा सिटी है। सबसे छोटा गांव होता है, गांव से बड़ा कस्बा होता है, कस्बे से बड़ा नगर होता है, नगर से बड़ा शहर होता है, शहर से बड़ा सन्नगर, सन्नगर मिलाकर मेगलोपोलिस बनाते हैं और मेगलोपोलिस से बड़ा मिलियन सिटी और लास्ट में सबसे बड़ा मेगा सिटी होता है। अब हम आपको एक एक करके इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला नगर। नगर के लिए जनसंख्या का आकार ही मापदंड नहीं होता। ये नहीं कि उसमें जनसंख्या ज्यादा है तो तभी नगर कहलाएगा। उसके अलावा विशेष कार्य, उसमें कुछ खास काम होने चाहिए, जैसे निर्माण, खुदरा व्यापार, व्यावसायिक सेवाएं और सर्विस से जुड़े हुए लोग होने चाहिए। तभी गैर कृषिगत कार्य होने चाहिए, तभी वो नगर कहलाएगा। दूसरा है शहर। शहर नगर से बड़ा होता है और इनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं, मतलब काम भी इनमें, इन शहरों में ज्यादा काम होता है, नगर से अधिक काम होता है। जो दूसरे नगरों को, नगर जो दूसरे नगरों से ज्यादा पीछे छोड़ देते हैं और नगर ही शहर बन जाता है। ज्यादा जनसंख्या बढ़ने के कारण नगर ही शहर बन जाता है और शहर के अंदर वित्तीय संस्थान, फाइनेंस इंस्टीट्यूट, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय, ट्रांसपोर्ट के केंद्र बहुत सारे होते हैं। ये नगर से बड़े होते हैं
और इनमें ऑफिस वगैरह भी ज्यादा पाए जाते हैं और नगर ही शहर में बदलते हैं। तीसरा नंबर आपका आता है सन नगर। सन नगर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब दो अलग अलग नगर आपस में मिल जाते हैं तो वो एक विशाल नगरीय क्षेत्र बन जाता है। अगर आप दिल्ली की तरफ जाएं तो गाजियाबाद देखेंगे, गाजियाबाद कब दिल्ली से मिल गया ये आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली दोनों मिल चुके हैं और दोनों में पता नहीं लगता कि दिल्ली कब शुरू हुआ और गाजियाबाद कब खत्म हुआ। तो इसको सन नगर कहते हैं। और ये जो होते हैं सन नगर, जैसे लंदन भी कह सकते हैं, लंदन मैनचेस्टर से मिल गया, शिकागो टोक्यो से मिल गया, कोलकाता हावड़ा से मिल गया और दिल्ली गाजियाबाद से मिल गया और इलाहाबाद यूपी में नैनी से मिल गया और गुड़गांव फरीदाबाद से मिल गया। तो ये कह सकते हैं कि जब दो नगर, बड़े नगर आपस में मिल जाते हैं, एक विशाल नगरीय क्षेत्र बन जाता है, तो उसको सन नगर कहते हैं। उसके बाद आता है नंबर 4 विश्व नगरी या मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस ये यूनानी शब्द है जिसका मतलब है विशाल नगर है। ये एक ऐसा बड़ा महानगरीय प्रदेश होता है जिसमें सन नगरों का समूह होता है। मतलब बहुत सारे सन नगर तो दो शहरों से मिलकर बनता है, मगर जब बहुत सारे सन नगर का समूह कहीं पाया जाता है तो उसे मेगालोपोलिस या आपको विश्व नगरी कहते हैं। इसका उदाहरण अमेरिका में मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के उत्तरी भाग में स्थित बोस्टन से और दक्षिण में वाशिंगटन तक मिलने वाली सतत नगरी को एक आपका मेगालोपोलिस कहते हैं। उसके बाद आता है 5वां नंबर मिलियन सिटी। मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, नाम से ही आपको इसको समझ सकते हैं। तो जिस नगर की आबादी 10 लाख से अधिक होती है और 1 करोड़ से कम होती है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मिलियन सिटी कहेंगे। और आपको ताज्जुब होगा, वर्ष 2016 में दुनिया में 512 शहर मिलियन सिटी थे और 2030 तक के बढ़ते बढ़ते ये 6062, ऐसा अनुमान है कि 2030 तक ये 6662 शहर बन जाएंगे। और अब आपका आता है नंबर 6 मेगा सिटी, सबसे बड़ा, बहुत विशाल। इन जितने भी आपको बताए उनमें सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाले को मेगा सिटी कहते हैं। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या रखने वाले महानगरीय क्षेत्र को, जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो, उसको आप क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मेगा सिटी कहेंगे। और पिछले 50 वर्षों में देखा जाए तो विकासशील देशों में मेगा सिटी की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विकसित देशों में इतनी तेजी से जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, विकासशील देशों में तेजी से शहर बढ़ रहे हैं और शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। इसको ही नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण का मतलब शहरों की जनसंख्या में बढ़ोतरी। जितनी जनसंख्या है, अगर वो जनसंख्या और बढ़ गई तो ये नगरीकरण हो रहा। नगरों की जनसंख्या में बढ़ोतरी ही नगरीकरण या अर्बनाइजेशन कहते हैं।